जय माँ अम्बे। नवरात्रि शुरू हो गई थी। आप सबको मैं पार्ट 1 में समझाई किस किस तरह के सामग्री की ज़रूरत है। पहले दिन में ही ये सारे सामग्री की ज़रूरत थे और दूसरे दिन में खाली हमें जो दिया बत्ती करना है, धूप देना है, उसके सामग्री को मैं इकट्ठा करके रखना था और प्रसादी को एक बाजू रखना था। बाकी कोई दूसरे सामग्री की ज़रूरत नहीं। पहले दिन हमें पहले तो माता जी का स्नान, माता जी और गणपति बापा दोनों का स्नान करवाना है। उन दोनों को उनके आसन में बिठाना है। उसके बाद मुख्य काम होता है समय के हिसाब से। इस बार के जो समय था वो 6:15 से लेकर 7:24 तक मॉर्निंग के टाइम था। वो मैं प्रेफर की क्योंकि मैं फिर बाद में मुझे जॉब, ट्यूशन वो सब करना था, इसलिए मैं मॉर्निंग के टाइम ही प्रेफर की। और उसके बाद हमें 4 काम और करना था। एक तो 9 दिन के हिसाब से नवग्रह 9 सुपारी को बिठाना था, ओके, संकल्प करके। दूसरे में आपको कलश स्थापना करना था। तीसरे प्लेट में आपको आपके अखंड दिया बिठाना था। और चौथे जो लास्ट प्लेट है उसमें हमें जो अनाज बोया जाता है मिट्टी में उसको रखना था। तो ये सारा प्रोसेस पहले दिन में ही होता है। बाकी दिन हमें खाली माता जी के वो जो चौक है वो सब साफ़ कर देना है, पोता पोछा करके। फिर जो आपके सुविधा के हिसाब से आपके हिसाब से आप जो प्रसादी चढ़ाना चाहते हैं वो प्रसादी चढ़ा सकते हैं और उसके साथ आपको दिया बत्ती करने का होता है। बाकी पहले दिन की विधि थोड़ी ज़्यादा लंबे होती है, इसलिए मैं पहले ही कर ली, वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आज तक वीडियो में बने रहिए, आप देखिए, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। और उसके साथ अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक और शेयर करना, कमेंट भी करना, जय अम्बे माँ लिखना कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल। ये मेरे घर के माता जी, हमारे कुल देवी, ओके, उग्रतारा माता के मैं पूजा करती हूँ। और ये बहुत सालों से मेरे सास भी पूजा करते थे, मेरे सास के सास भी पूजा करते थे, मेरे सास के सास पूजा करते थे, मेरे सासू माँ फिर पूजा किए। जब से मैं शादी की हूँ मैं नवरात्रि करती हूँ, इसीलिए ये मुझे दे दिए थे। तो ये इनका मैं स्नान करवाऊँगी, ओके। और उसके साथ मैं गणपति जी को भी ले लेती हूँ और गणपति जी को भी यहाँ रखती हूँ। दोनों का यहाँ माँ बेटी का अभी स्नान करवाएंगे। तो मुझे पहले वस्तु में सब कुछ साइड कर देती हूँ। आप यहाँ से भी देखेंगे तो भी आपको सारे सामग्री क्या क्या जरूरत है वो पता चल जाएगा, ओके। देखिए हम क्या किए, पहले वस्तु तो भगवान जी को दूध, दही, ओके, मिश्री सबसे नहाना है। ये नहाने के बाद पहले माता जी को एक प्लेट ले ली मैं, साफ प्लेट, इसमें माता जी और गणपति बापा दोनों को रखी। माता जी का मुझे पैर धोना है, पहले तो मैं पैर धोई इसका और उसके बाद माता जी के ऊपर दूध से स्नान करवाऊंगी, ओके। और गणपति जी के भी दूध से स्नान होगा और माता जी का भी दूध से स्नान होगा। अब मैं थोड़ी दही ली हूँ, दही में माता जी का स्नान करवाऊंगी और गणपति बापा का भी स्नान करवाऊंगी। दही में माता जी का स्नान करवाई, ओके। और मैं इस दही में थोड़ी पानी डाल देती हूँ क्योंकि सारे जो दही है वो अच्छे से माता जी के और भगवान जी के शरीर में चले जाए, इसलिए दूध में स्नान के बाद दही में स्नान करें। दही के स्नान के बाद आप घी जो है, घी में आप स्नान करवा सकते हैं, ओके। घी से मैं मसल लूँगी माता जी, ओके। और घी में भगवान जी को भी मसल लेंगे, ओके। मैं घी ली हूँ, घी में अलग से, ये खाली स्नान के लिए रखती हूँ इसलिए ये डब्बा अलग से ही रखी थी। और ये घी में स्नान करने के बाद, क्योंकि मैं रोज़ाना करूँगी तो रोज़ाना के लिए जो गाय के अलग से घी निकाल के थोड़ा रख देती हूँ, ओके। अब अच्छे से भगवान जी को मसल लेती हूँ, ओके, क्योंकि वो दही मन में माता जी के नाम ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो आपको जो मंत्र आता है वो आप अपने मंत्र के साथ माता जी के स्नान कर सकते हैं। नया मध लेके आई हूँ तो ये मध थोड़ी डाल दी मैं। जी को भक्ति के साथ स्नान करवाइए, मन में भक्ति रखिए इसे। और कुछ लोग इसको पूरा सब कुछ एक साथ मिला के भी करते, कोई चिंता नहीं, लेकिन एक एक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और एक एक ही करना चाहिए। पहले दूध के, फिर दही के, फिर मध के। उसके बाद माता जी को बहुत प्रिय होती है
मिश्री के पानी, तो मिश्री के पानी से माता जी का स्नान करवाएंगे। ओके, और 2 मिश्री के पानी रखे थे माता जी को और गणपति बप्पा का स्नान करवा दी। और ये हो गया स्नान के पूरा विधि पूरा। अब अच्छे से साफ करके मुझे रखना है, इसलिए मैं अलग से पानी ली थी और इस पानी में पहले भगवान गणपति जी को अच्छे से स्नान करवा दूँगी। ओके, ये स्नान करवा दी। और इनको अच्छे से अच्छा साफ कपड़ा रखना, तो भगवान जी को अच्छे से धो धा के मुझे क्या करना है, एक प्लेट में मैं भगवान जी को ले लेती हूँ। अब माता जी का बढ़िया, माता जी को भी अच्छे से स्नान कर दीजिए अच्छा गंगा जल से। मैं गंगा जल इस लोटे में भर के रखी थी और गंगा जल में अभी स्नान करने के बाद इनको भी वही कपड़े में जो अच्छे साफ स्वच्छ कपड़ा होगा उसमें पोंछ लेती हूँ। माता जी को भी पोंछिए। अब मैं ये जो पानी आपको, हाँ, ये पंचामृत करके कोई पी भी सकते हैं। अगर आप पीना नहीं चाहते, आप इसको प्रसाद के रूप से ले सकते हो। अगर आप प्रसाद के रूप में नहीं लेना चाहते तो आप कोई बड़ा पौधा जो कि बड़े प्लांट जो कि उसमें आप इसको डाल सकते हैं। लेकिन एक वस्तु ध्यान रखना, तुलसी के पौधे में इसे नहीं डाला जाता है, तो आप भूल से भी इसे तुलसी के पौधे में नहीं डालें। अब मुख्य काम मेरा क्या होता है ना, अब पहले गणपति बप्पा को, फिर माता का स्थापना। और माता को और गणपति बप्पा के स्थापना से पहले सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी वस्तु है इत्र लगाना। भगवान गणपति बप्पा को भी इत्र बहुत पसंद है और उसके साथ साथ माता को भी इत्र बहुत पसंद है, तो मैं इत्र लगा दी। ओके, इत्र नया इत्र लेके आई थी और नया इत्र लगा दी भगवान जी को। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जहाँ जहाँ माता के चौकी बिठाए हैं वहाँ आपको क्या करना है, लेके आपको चावल के ढेर बनाना है। चावल के ढेर के ऊपर गणपति बप्पा, माता, रिद्धि सिद्धि सबको स्थापना करना है। तो मैं यहाँ चावल के ढेर ऐसे बना देती हूँ, जहाँ जहाँ भगवान जी को रखना है चावल के ढेर बना दीजिए। चावल के ढेर के ऊपर सब रखना है। अखेत बोला जाता है, मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस चावल को ली और चावल के ऊपर चावल का एक ढेर बना दी और ये चावल के ढेर के ऊपर जाके माता जी को स्थापना करूँगी। अब पहले गणपति बप्पा का स्थापना कर देती हूँ और उसके बाद माता के लिए मैं नया कपड़ा लाई हूँ, तो उस नया कपड़े को मैं पहना देती हूँ। और मैं नया कपड़ा लाती हूँ तो पहले उसे अच्छे से, बहुत सारे लोग टच किए होते, कोई किसी हाथ में कोई किसी हाथ में, मैं इसे धो देती हूँ। ओके, मैं इसे धो दी थी और अब माता जी को ये पहना दी। बहुत सुंदर लग रहे हैं माता। अब इनको विराजमान करेंगे। आज के जो समय है जो घट स्थापना और अखंड दिया और घट स्थापना जो लोग करते हैं, उन लोग के लिए समय थे 6:15 से 7:24 तो मैं उसी समय में घट स्थापना करना पसंद करती हूँ। अब यहाँ मैं क्या रखी हूँ, तैयार करके ऑलरेडी रखी हूँ कि नवधान्य, नवशस्य और गणपति की स्नान हो चुकी है और उनको विराजमान कर चुकी हूँ। बाकी आगे के जो काम है, आगे 4 और वस्तु करना है। 9 दिन के हिसाब से सुपारी स्थापना करना है, घट स्थापना करना है, दिया लगाना है, अखंड दिया, और जो अनाज हम लोग बोना है वो आपको पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगी और आप मेरे साथ बने रहिए।